तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की। लास्ट टाइम हमने रेजोनेंस देखा था और मैंने बोला था कि रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन एक कंडीशन है। कंजुगेशन क्या है क्या नहीं धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिलहाल समझो कि पाई सिग्मा लोन पेयर ये पहले टाइप का कंजुगेशन है। अगर ये पाई सिग्मा लोन पेयर को फॉलो करेगा तब हमारा रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के लिए एक कंडीशन ये है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाएगा ऐसा नहीं। उसके लिए पहला कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन होना चाहिए, यानी कि ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल से चीज़ें हमको ज़्यादा क्लियर होगी। अभी मैं लिख रहा हूँ CH2 ये पेन नीचे, CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ OH, ठीक है। अब बेटा जी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, देखो डबल बॉन्ड 2 और ये 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और ये हाइड्रोजन है 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 और 1, हाइड्रोजन के साथ एक 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास हम जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको नहीं पता जान लो भाई, 2 लोन पेयर होता है, लेकिन 2 लोन पेयर होता है, लेकिन एक बार में एट अ टाइम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, बराबर। तो जब भी पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन देखो, रेजोनेंस स्टार्ट कर दो। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई होता है, तो ये पाई और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, और ये लोन पेयर सिग्मा के जस्ट बाजू में होना चाहिए लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर बैठ रहा है उस पर, अरे बैठ रहा है कंजुगेशन कौन सा पाई सिग्मा लोन पेयर पक्के से। तो ये पाई है, ये सिग्मा है, ये लोन पेयर। तो जैसे ये कंजुगेशन मिले, आप रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे वो मैं सिखा रहा हूं। इस लोन पेयर को अखाड़े में उतार दो, उतर गया। जैसे अखाड़े में उतरा, अखाड़े में उतरने के बाद क्या होता है भाई, क्या होता है अखाड़े में उतरने के बाद? फाइटिंग, दंगल, हाँ दंगल होता है, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही उतरा, बात समझ बच्चा मेरा, तो ये यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो सके, ताकि उसकी वैलेंसी पूरी। अभी देखो, और इसको मैं ऐसे एरो से बनाता हूँ, मतलब इससे ये भी बनेगा, इससे ये भी बनेगा। हम इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अभी देखो क्या मिला बेटा, CH2, इस पे क्या आ गया, लोन पेयर, और नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज बेटा, ये पूरा उठ के आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 माइनस, और इसके पास लोन पेयर, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बराबर, माइनस चार्ज इसमें हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये OH। अब देखो ऑक्सीजन ने 3 वैलेंसी पूरी कर ली। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर खोल के बनाऊँ OH, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बेटा, 1 2 3 हो गई। तो एक वैलेंसी ज़्यादा, तो मैं बता चुका हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज, एक वैलेंसी ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये CH2 क्या हो गया बच्चा, माइनस, CH2 आया, बात समझ में? तो देखो ये माइनस और ये प्लस, अब ये भी न्यूट्रल हो गया ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। याद रखना हर इसको पहले सुन लो, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलेंगे RS1, याद है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। इसको क्या बोलेंगे, RS2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और 1 और 2 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या हुआ यहाँ पे, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया। मैंने बोला लोन पेयर को भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है भाई, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहलाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। और पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर डबल बॉन्ड आता, ट्रिपल बॉन्ड आता, लोन पेयर आता, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर आता। अरे बात समझ में आया? तो भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन डांस किया और उसकी वजह से स्टेबल हो गया। आया बात समझ में? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, नीट में आता है, JEE में आता है, बड़े बड़े एग्जाम में आ चुका है, IIT JAM में आ चुका है क्वेश्चन कि बताओ भाई इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। फिलहाल के लिए ये समझो, वो रूल पढ़ेंगे हम, और सिंपल रूल रटना भी नहीं रहेगा, ऐसे याद करा दूंगा, टेंशन मतलब। फिलहाल ये समझिए कि हम जानते हैं हमेशा की तरह कि न्यूट्रल स्पेसी इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसी, बता चुका हूँ। न्यूट्रल स्पेसी की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होती है, तो ये चार्ज वाला, ये न्यूट्रल वाला, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। अरे बात क्लियर है?
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गया, इसको कहते हैं रेजोनेंस। अगर मान लो तुम फिर से, ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो, ये पाई, ये सिग्मा और ये नेगेटिव, तो फिर से क्या करोगे, मान लो इसको दौड़ा ऐसे, फिर से ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और फिर से वापस वो बन जाएगा। अरे ये यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड, हाँ, और फिर से यहाँ का बॉन्ड इस पे चला गया तो ये लोन पे यहाँ पे चला जाएगा। बोलो ना, बात समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं कंजुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर। पक्के समझ में आया? अब मैं इसका बना रहा हूँ हाइब्रिड। क्या बना रहा हूँ? हाइब्रिड बना रहा हूँ। अब हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हमारा CH2, क्या ये CH2, अभी देखो, फिर सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना हर जगह पहले सिंगल बना दो, CHOH बना दिए। अब बेटा जी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में, अगर मान लो इसको मैं 1 बोलता हूँ, 1 2 3, तो 1 नंबर पे है, और इस वाले स्ट्रक्चर में इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे। हाँ भाई, 2 नंबर पे। तो डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे है, तो हम इसको बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो बेटा, ये होता है प्योर डबल बॉन्ड और ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, समझा? ये प्योर डबल बॉन्ड, ये पार्शियल मतलब आधा डबल बॉन्ड है ना, पूरा डबल बॉन्ड नहीं। तो इस पे भी है और इस पे भी है। डॉट लाइन क्या बता रहा कि भाई इस पे भी है और इस पे भी। और नेगेटिव चार्ज किस पे है भाई? इस पे, और पॉजिटिव चार्ज इस पे। तो मैं ऐसे बोलूंगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें नहीं था, इसमें है। और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। आया बात समझ में? अब मैं बोलूं 1 2 3, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन? 3। RH रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। और 1 2 में 1, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पेसी है। न्यूट्रल स्पेसी इज मोस्ट स्टेबल देन चार्ज। बात समझ में आ रहा है पक्के से? दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग खुद से बताना मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता। अब जल्दी बताओ क्या होगा फटाक से? ये लोन पेयर कूदेगा और फिर ये वाले लोन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? CH2 माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH3 पे प्लस चार्ज। बात समझ में आया? सॉरी NH2 है ना, NH2 भाई, NH2 पे प्लस चार्ज। अरे बात समझ में आया पक्के से? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? CH2 CH पहले बना दो ऐसा, NH2। अब क्या करो? पार्शियल बॉन्ड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ, और नेगेटिव चार्ज किस पे आया था? इस पे, और पॉजिटिव किस पे आया था? इस पे। समझ में आया? वो क्या हो गया? रेजोनेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत पक्के से? चलो नेक्स्ट है हमारा देख के डर गए क्या? हाँ, अरे कॉन्सेप्ट वही है, पाई सिग्मा नेगेटिव। अरे यहाँ पे कार्बन होता है ना, तो पाई सिग्मा सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे? फटाक से नेगेटिव को उतारो और पाई को यहाँ पे भेज दो। क्या होगा? बोलो बोलो। ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन है भाई, भूल गए? ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन है ना। बोलो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ का ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा बेटा जी? यहाँ पे चला जाएगा माइनस चार्ज। अगर मान लो तुमको तकलीफ हो रहा होगा कि सर कहाँ पे भेजेंगे माइनस चार्ज, मान लो अगर टेंशन हो रहा हो, तो याद रखो 1 2 3, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे। देख, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे। देख 1 2 3, 1 का चार्ज 3 पे चला गया और 3 का चार्ज फिर से 1 पे चला जाता है, तो 1 का 3 पे। हाँ, 1 2 3 1 3 1 3 करते रहना। बात समझ में आया?
ये एक स्ट्रक्चर बना पक्के से। और बन सकता है क्या? और बन सकता है क्या? जब तक बनेगा तब तक बनाएंगे। पाई सिग्मा निगेटिव, तो अब कहाँ उतारोगे? अगर यहाँ उतारोगे तो फिर से यही बन जाएगा, और अगर यहाँ उतारो, क्योंकि यहाँ भी देखना पाई सिग्मा निगेटिव, अगर इधर से उतारोगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसके जैसा नहीं बनेगा, अलग बनेगा। तो बनाएंगे अपन इसको, यहाँ उतारेंगे और फिर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो ना, 1 का 3 पे, तो 1 2 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो बोलो स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? ये बनेगा हमारा साइक्लोप्रोपेन, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। चलो, और बनेगा फिर से पाई सिग्मा निगेटिव। मान लो इसको तुमने यहाँ पे उतारा, हाँ उल्टा 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 उल्टा, पहले ये ना, अरे पाई सिग्मा निगेटिव, ये अगर यहाँ पे बिठाओगे तो ये वाला तो है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अगर इसको यहाँ पे ले जाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो अब नहीं बन सकता भैया, ये आखिरी था। समझा? ये बनेगा तो फिर से वापस रिपीट हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? नहीं भी आ रहा है तो सब्र रखो, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 2 कहाँ हुए भैया? अरे कितने हो गए? 3 आ रहे हैं, सोच लो। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। और इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? यस, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तीनों जगह पे आया, तो तीनों जगह पे बना दो, तीनों जगह पे बना दो। और बताओ, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी था, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी था, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी था। ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको बनाने का एक और तरीका है, टूरू 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 टूरू, याद है ना? इसे गोल घुमा के भी कहानी कर सकते हो। अरे आया समझ में? और इसका एक और तरीका है, सर बस ना मालूम होना चाहिए ना, कहीं एग्जामिनर फंसा दे तब, एग्जामिनर फंसा दे तब, माइनस आधा माइनस आधा माइनस आधा। समझा? डेल के जगह माइनस आधा भी लिखते हैं वो। समझा कि माइनस आधा माइनस आधा माइनस आधा चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्के से? ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, फिर इरेज करके आगे बढ़ो। तो पाई सिग्मा लोन पेयर आया समझ में? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया पाई सिग्मा लोन पेयर में कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसके पास लोन पेयर है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया साइक्लोप्रोपेन का, वो नेगेटिव चार्ज वाला लिया। तो दोनों अपन साथ में कर लेते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। ऐसे क्या है बच्चा, 2 कंजुगेशन अपना साथ में हो जाएगा, एक ही जैसा है दोनों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाई सिग्मा लोन पेयर, हमने अभी देखा कि भाई ये लोन पेयर क्या होगा, कूदेगा अखाड़े में और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो सिंपल। यानी कि इसका कैसे बना था बच्चा, इसका बना था CH2 माइनस, हाँ ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई। अगर मैं OH की दिखाऊंगा ना, बॉन्ड है ना, तो 3 हो गई, 2 ही होती है, तो मैंने बोला एक वैलेंसी ज्यादा तो एक पॉजिटिव चार्ज। और याद रखना कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही जैसा होगा। कहने का मतलब अगर ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज रहता तो इस पे भी एक रहेगा। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा, ये बात याद रखना। समझ में आया? इसीलिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसको बोलूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और इसका हाइब्रिड बनाना भी बताया मैंने, कैसे बनाते हैं भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब ध्यान से देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर क्या होगा बेटा, सेम चीज, बस CH2 डबल बॉन्ड CH और O मान लो माइनस आ गया, नेगेटिव चार्ज है और उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं, अरे लोन पेयर तो इसके पास भी है ना, इलेक्ट्रॉन तो 2 इसके पास भी है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, कन्फ्यूजन होता है इसमें।
ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज का मतलब क्या, कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, बराबर। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2,6 होता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, किसने, ऑक्सीजन ने, तो O माइनस का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। या अगर नहीं समझा तो मिट्टी डालो, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर है, क्लियर है। होगा क्या भाई, जल्दी बोलो, ये लोन पेयर कहाँ जाएगा बताओ, ये लोन पेयर यहाँ पे कूदेगा, बोलो। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा, CH2 माइनस, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ पे। अब CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चार्ज आएगा कि नहीं, नहीं, चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरी हो गई ना, ज़्यादा होगी तब चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 माइनस। अगर मान लो यहाँ पे तुम प्लस लिख दोगे तो बर्बाद हो गए, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया फिर तो। हाँ, तो वही मैंने बोला, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेम होगा। अगर एक न्यूट्रल है तो इसमें एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो उसमें भी एक नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव था इसमें भी एक नेगेटिव, बस इतना फर्क है इन दोनों में। आया बात समझ में, दोनों का सेम चीज है कि लोन पे रहेगा तो उसको अखाड़े में उतार दो, नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पे रहेगा तो भी उसको भी अखाड़े में उतार दो, सेम चीज। हाँ, तो इस पे भी क्या आएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव। अब बताओ इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। आया समझ में? अभी देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके चार्ज बन गया, न्यूट्रल हो गया ना। अब मैं बोलूँ हमारा जो ये है 1, इनमें इसको मैं बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2, दोनों में से स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी भी चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो नीट, JEE, PGCET, IIT JEM, तो CSIR नेट जितने बड़े बड़े एग्जाम में आ चुका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज। भले इसका चार्ज बाद में मिला के प्लस माइनस न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे चार्ज है। तो न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसीज, पक्का। तो कौन स्टेबल है? 1 ग्रेटर देन 2। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? 1 ग्रेटर देन 2। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 में तो थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर 1 और फिर 2। सही बात है। अब इसमें बताओ 1 की 2, 1 की 2, 1 is more stable, more electronegative atom carrying negative charge will be more stable। यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, कम स्टेबल। अरे बताया हो ना भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, बोलना भाई, विल बी मोर स्टेबल। कितनी बार बताया मैंने, चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। बात समझ में आया? तो बताओ 1 की 2, 1 की 2, यहाँ पे 1 इज मोर स्टेबल देन 2। देखा दोनों में फर्क? आया बात समझ में? अब जो मैंने आपको अभी साइक्लोप्रोपेन वाला एग्जांपल दिया था, वो किसका था? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, है ना। अब मैं दे रहा हूँ साइक्लोब्यूटेन का। अब देखो ये और ये ले लो, ये बताओ क्या होगा? क्या होगा? पाई सिग्मा नेगेटिव, इसको अखाड़े में कुदाओ, फिर क्या होगा? 1 2 3 और 3 नंबर पे माइनस चार्ज। जल्दी बोलो क्या बना? क्या बना? यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आया? डबल बॉन्ड। और कुछ हो सकता? पाई सिग्मा नेगेटिव हो जाएगा। उल्टा चल सकता क्या? नहीं चल सकता। अरे इसको अगर यहाँ पे लेके जाओगे तो कैसे होगा? पाई के बाद सिग्मा के बाद नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन सिग्मा के बाद सिग्मा है, समझा? धीरे धीरे अगर नहीं समझ रहा तो सब्र रखो, धीरे धीरे आएगा। अब इसका हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड कैसे बनेगा बेटा? ये साइक्लोब्यूटेन, बोलो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, और
यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? या माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 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 दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट दे रहा हूं मैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर, ठीक, और ये डबल बॉन्ड पेयर। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ? 3। चलो देखते हैं कितने बनेंगे। सबसे पहला ये पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये कुदाओ अखाड़े में गया, फिर ये इसके टकले पे डालने का, इस बॉन्ड को निकाल के इसके टकले पे डालने का। अब मैंने बोला था 1 2 3, 1 2 3, अरे भूल जाओ तो याद रखो 1 2 3 ना, देखो ना बेटा, ये 1 2 3, 1 से इस पे कूदा और यहाँ से टकली पे चला गया, 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो 1 3। हाँ अरे देखना 1 यहाँ पे 1 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पे नेगेटिव चार्ज, 1 2 3। हाँ ये लोन पेयर वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये देखो है ना, वो तो लोन पेयर वाला। 1 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगर इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 पे, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, 1 का 3 पे, 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1। अब बोलो क्या होगा? बनाया बनाया, ऑक्सीजन ने इस नेगेटिव चार्ज को दे के डबल बॉन्ड बना लिया। हाँ प्लस चार्ज देंगे क्या? नहीं, वैलेंसी पूरी हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज, इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड पहले से है। आगे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये वाला पाई, ये सिग्मा नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। अरे बेटा देखो, ये पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव बराबर। अगर फिर से इसको लेके जाओगे फिर से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फायदा क्या होगा? यहाँ पे देखो पाई सिग्मा सिग्मा फिर नेगेटिव हुआ भाई, तो होगा क्या? तो जिसने 3 बोला वो गलत बोला। कितने बनेंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा बच्चा मेरा? बोलो। साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, यस यस यस। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा नीचे एक बॉन्ड है, हाँ तो पूरा बॉन्ड ये लीजिए, ठीक है भाई? ठीक है, बता दिया करना है कि नहीं, कुछ गलती हो जाए तो बता दिया करना। हाँ अरे ठीक है ना? सोच रहे हो क्या सर आप बोलना क्या चाह रहे हो बता दूं, है कि नहीं? वही जो समझ रहे हो। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे OH और इसके पास है लोन पेयर, है ना? लोन पेयर वाला केस देख रहे हैं अपन। लोन पेयर क्या है बच्चा? लोन पेयर है, लोन पेयर, ठीक। अब मुझे इसका करना है, तो अब ध्यान दो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, इसका कैसे करूंगा ध्यान दो। यहाँ पे ये कूदेगा, कहाँ कूदेगा? यहाँ, यहाँ नहीं कूदाना है, ये यहाँ बाजू में, आजू में नहीं बाजू में, और ये वाला इसके टकले पे, है ना? और ये 1 2 3, अरे देखो ना 1 2 3, समझने के लिए 1 2 3 नंबरिंग है, नंबर अपन कार्बन का करते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करो। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, आया, अरे नहीं, गुड 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 गुड, सही सही, अरे सही हो यार, तुम सही हो। ये लो डबल बॉन्ड, अब ठीक है भाई। कहाँ निगेटिव? हाँ तो रुक जाना, अभी तो कर रहा हूँ भाई, अब पूछ रहा हूँ ये ठीक है ना? तो भाई साहब मतलब बोला गलती हो तो बता देना, तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, बिना गलती के बता रहे हैं। और 3 पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, सही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2 3 हो गई है, तब क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और देखो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल है, एक प्लस और एक माइनस, अरे सही है। अब हो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अगर इसको फिर से ये पाई, ये सिग्मा, ये नेगेटिव, अगर फिर से यहाँ पे डालोगे तो कुछ होगा,
फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव होगा, पाई सिग्मा नेगेटिव होगा। अब यहाँ इसको उतारो, इसको यहाँ पे टकले पे भेजो। अरे बोलना हाँ, अरे बोलो ना हाँ, पक्के से। अब देखो ये बन गया तुम्हारा OH डबल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, कोई दिक्कत? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और इसका डबल बॉन्ड इसके टकले पे चला गया। अभी होगा, अगर इसको फिर से भेजोगे तो फिर से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो कुछ फायदा होगा? इधर पाई है ही नहीं, अगर इधर पाई रहते तो काम बनता। देखो ना, पाई सिग्मा 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 नेगेटिव, कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया। तो होगा क्या? अब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 1 2 3। इसका हाइब्रिड बना लोगे? भाई मैं नहीं बनाऊंगा, इसका हाइब्रिड आपको बनाना है, बना लोगे ना? सब कुछ मैं ही बनाऊँ तो फिर मजा क्या रह जाएगा? हाँ, तो कितने तरह का कंजुगेशन हुआ? 2 तरह का सीख लिया हमने एक साथ ही, पाई सिग्मा लोन पेयर और पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। अच्छा मुझे बताओ, अब समझ में आ रहा है ना? अब लग रहा है कुछ तकलीफ वाली बात नहीं ना? अब समझ में आ रहा है ना कहना क्या चाह रहे थे हम लोग? कंजुगेशन का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सवाल था ना, कहना क्या चाह रहे हो? जब समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बोलो ना। यस सर। अब अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है आप में से वो आदमी या औरत जो इसका आंसर बताएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपके सामने प्रस्तुत क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है 1 मिनट में, ठीक? और अपने आंसर को लॉक कर देना है आपको 1 मिनट में। यहाँ पे हमारे पास O है और ये H है और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? आ रहा है समझ में? और यहाँ पे बॉन्ड्स है जो ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो बताइए कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? चलिए अपना अपना अनुमान लगाइए। 4 वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। 4 वाले लॉक कर दिया, कंप्यूटर लॉक कर दो। चलो बोर्ड जी लॉक कर दो, कंप्यूटर जी तो हमारे पास है नहीं, बोर्ड जी लॉक कर दो। 4, सब 4 वाले हैं। आइए अब मैं देखते हैं, हाँ अपन देखते हैं कितना है। मुझे ऐसा लग रहा है 5, तो देखते हैं क्या सही हो, क्या मैं सही हूँ या आप? सर आप भी सही हो गए, आपको तो पहले से मालूम है। चलो देखो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए आइए देखते हैं कैसे। ये कूदा कूदा, इसके टकले पे डाल दिया, कोई दिक्कत? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ बच्चा। अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारा OH, हमने यहाँ पे डाला, क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और बोलो यहाँ के इसके टकले पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत? और ये कौन सा बॉन्ड है भाई? यहाँ पे पहले से बॉन्ड है, यहाँ पे पहले से बॉन्ड है। अब फिर से देखो, ये पाई, ये सिग्मा, ये नेगेटिव, फिर से कूदेगा, ये इसके टकले पे जाएगा। अब बोलो बोलो बेटा, यहाँ पे OH पॉजिटिव चार्ज डालेंगे ना, वैलेंसी 3 हो गया ऑक्सीजन की। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? डबल बॉन्ड, देखो ना ये गया, और ये इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज। अरे आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे तो पहले से बॉन्ड है भाई, ये वाला देखो फिर से बन रहा, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, ये जाएगा यहाँ पे, ये इसके टकले पे जाएगा। अरे बोलोगे? हाँ, क्या होगा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये OH प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये उठ के यहाँ पे आ गया। अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो। यहाँ पे आया, अब ये वाला उठ के इसके टकले पे चला गया। ये पाई, ये सिग्मा, ये नेगेटिव, ये वाला नहीं किए होगे इसलिए लग रहा होगा 4। हाँ अब कर गया, यस 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 यस, एकदम सही बोला। ये वाला करेंगे तो पहले जैसा आ जाएगा, करेक्ट? तो पहले जैसा लाना ही ना। पहले जैसा कैसे आएगा जरा देख बेटा, जरा मुझे बता पहले जैसा कैसे आएगा। ये यहाँ पे कूदा और यहाँ पे, हाँ अरे यहाँ पे कूदा, बोलो ना। चलो बताओ, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और यहाँ का बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ गया। ये जो बॉन्ड था ये फिर से आ गया। तो स्ट्रक्चर कितने बने? 5 बेटा।
ये और ये सेम है क्या? मैंने पहले ही बताया था रेजोनेंस जब चालू किया था कि ये और वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था ना पहले भाई। तो कितने स्ट्रक्चर बने? तो मैं सही हूँ क्या? 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड कैसे बनेगा भाई साहब? हाँ बोलो। सर्कल बनेगा? यस यस, हर जगह बॉन्ड है। बोलो ना। उसके बाद यहाँ भी तो है। हाँ यहाँ भी तो है। और ओ, और बताओ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना क्या? और कहाँ कहाँ नेगेटिव है बताओ? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई? ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा ना। पप्पू सुबह कहाँ था? हाँ कौन सा बेटा? हाँ कौन सा? ये उठ के चला गया इसके ऊपर लोन पे, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो नेगेटिव चार्ज क्यों दिखाएंगे? समझा? गुड क्वेश्चन है ना। अरे पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन भर भर के मिल गया, तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है लोन पे। आया समझ में? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड। आया समझ में? पक्का कर लोगे? पाई सिग्मा लोन पेयर समझ में आया? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत होगी? दूसरा कंजुगेशन चालू करें? ठीक है, उससे पहले एक काम ले लो जो घर पे करना। एक काम ले लो जो घर पे करना, एकदम सेम है, CL बस। और 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं घर पे करने के लिए, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। NH2 ये होमवर्क रहेगा, पॉज करके होमवर्क लिख के ले लो, ठीक। फिर अपन तीसरा कंजुगेशन चालू करेंगे। थर्ड देखेंगे अब, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। बेटा पाई पाई, ये पाई, ये सिग्मा और ये फ्री रेडिकल है। कंजुगेशन क्या होगा बोलो? वही कहानी, अभी तक नेगेटिव चार्ज को कुदा रहे थे, लोन पेयर को कुदा रहे थे अखाड़े में, अब फ्री रेडिकल यहां जाएगा और फिर ये यहां पे आएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? और मैं लिख रहा हूं, तकलीफ होगी थोड़ी सी, ध्यान देना। समझदार होगा तो समझ जाओगे। एक तो तरीका चुपचाप 1 का 3 पे, 3 का 1 पे करना, 1 2 3। तो जो 1 का था वो 3 पे कर दिया, जो 3 का था वो 1 पे कर दिया। 1 की डबल बॉन्ड 3 पे आ गई और 3 की फ्री रेडिकल 1 पे आ गई। अब आई कैसे? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन आई तो आई कैसे? आया बात समझ में? आओ समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि कैसे आई। दिख रहा है सबको? ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर से इसको बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। अभी देखो बेटा, सबसे पहली चीज क्या होगी? इसका होमोलिटिक फिजन होगा, इसका होमोलिटिक फिजन। बात समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है इसका? होमोलिटिक फिजन। तो बेटा होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ध्यान दो, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये CH2 बना रहा हूं, ठीक है। अरे आ रहा समझ में? एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया डॉट, एक इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इस पे आ गया ये वाले पे डॉट, अरे आया। और एक इलेक्ट्रॉन इस पे है,
मेरे बात समझ में आ रहा है? इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास, हम पढ़ चुके हैं होमोलिटिक फिजन, और इसका ये इलेक्ट्रॉन इस पे आया, कोई दिक्कत? अरे ये पहले से था ना फ्री रेडिकल, बोलोगे? अब क्या होगा, ये इस पे, ये इस पे, तो CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। आया समझ में कैसे आया? आया समझ में कैसे आया? तो तुम क्या करना, 1 का 3 पे, 3 का 1 पे। हाँ, ये तो मैंने बताया आया कैसे। तुम क्या करना, 1 का 3 पे, 3 का 1। तो बताओ हाइब्रिड बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। आया समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट 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 देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन ही लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन में ये सिग्मा, ये फ्री रेडिकल। बताओ क्या होगा, ये यहाँ पे और इसके टकले पे, सही है? तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आ गया यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे फ्री रेडिकल। फिर से बनेगा, फिर से पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो फिर से यहाँ पे आएगा, और बोलो ना, ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। कहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ है, 3 जगह पे है। कितने स्ट्रक्चर बने, 3 स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? अरे अभी तो पूरा फ्लो में आगे हो गए। हाँ, समझ रहा ना? हाँ, और ये बताया था ना कैसे टूटता है, ये होमोलिटिकली टूटता है ये। अरे समझा ना? इसका एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर ये एक इसको देगा, फिर ये एक इसको देगा। हाँ, अरे इसमें 2 बॉन्ड है, एक इसके टकले पे गया बराबर, और एक इधर गया, फिर ये वाला एक इधर गया और ये वाला एक इधर गया, तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, तो भाई ये भी कर लोगे? टफ लग रहा है? हाँ, नहीं यार, ये क्वेश्चन होमवर्क करना है। और ये क्वेश्चन होमवर्क करना है। और ये क्वेश्चन होमवर्क करना है, ठीक है? ये किसका है, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल का। चलो अब नेक्स्ट कंजुगेशन करेंगे, तो होमवर्क फटाक से लिख लो पहले। अब 4th देखेंगे हम लोग, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या हम इसी को बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल आपको अभी समझेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज समझेगा, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, बस नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज, और करना कुछ नहीं है। 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, 1 2 3, क्या होगा भाई, बोलो? 1 का 3 पे, 3 का 1 पे, तो क्या बोल दूँ, क्या बोल दूँ, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आया बात समझ में? यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ गया। एरो ऐसे दिखाएंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ एरो दिखाना, किधर दिखाना, पॉजिटिव की तरफ। आया समझ में? क्लियर हो रहा? हाँ, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा जल्दी बताओ। हाइब्रिड में CH2, हाँ, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पार्शियल डबल बॉन्ड और फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बहुत आसान है, पक्के से कुछ भी रहेगा कर लोगे। चलो एक मान लो खतरनाक वाला ले रहा हूँ। खतरनाक क्या, वही अपना CH2, बस प्लस है नेगेटिव की जगह पे, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई। बोलो क्या होगा, बोलो? ये कूदेगा, ये कहाँ जाएगा, मैं डायरेक्शन बोला मैं ऐसा है ना, इसके पास जाएगा ना, तो बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा? ये तुम्हारा बेंजीन है ना, बेंजीनियरिंग है ना, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड बन गया, तो वैलेंसी पूरी हो गई इसकी।
पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बॉन्ड हट गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया बेटा, इसका पास जो इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास वो छिन गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी मतलब पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो ना, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है, इस तरीके से हुआ। उसके बाद देखो फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो क्या होगा, फिर से ये यहाँ पे जाएगा, हाँ क्या बनेगा, बोलो बेटा, ये CH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अरे बोलो, और 1 का 3 पे 1 2 3 और 3 का 1 पे, अरे यहाँ से गया तो पॉजिटिव चार्ज, ये पहले से है, फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से ये यहाँ पे जाएगा, बोलो समझ में नहीं आ रहा, CH2 डबल बॉन्ड, हाँ ये वाला क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे टकले पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, वही होगा जो सोचा भी नहीं था, फिर से CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने डोनेट कर दिया और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। और हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा जी, हाइब्रिड कैसा बनेगा सर जी, हाइब्रिड जो है ना, गोला बना दो, गोला बना दो, गोला, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ना, और CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव, कहाँ पे आया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, आ गया समझ में। देखने में कितना डरावना लग रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ पर अगर पहली बार देखते तो, लेकिन अभी कुछ डरावना लग रहा, एकदम आसान लग रहा, खेल रहे हो। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव क्या समझ में आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल समझ में आया। अब इसके बाद लास्ट है हमारा पाई सिग्मा पाई, वो बहुत ज़्यादा आसान है। पाई सिग्मा पाई सबसे आसान है, सबसे आसान है पाई सिग्मा पाई, जो हम सबसे पहले रेजोनेंस में देखे हैं, जो हमने सबसे पहले रेजोनेंस में सीखा है। पाई सिग्मा पाई टा, पाई सिग्मा पाई टा, पाई सिग्मा पाई टा, तो क्या हो जाएगा, टा टा टा। अरे इसका उधर उसका उधर, सर नहीं समझा, अच्छा रुको, सर नहीं समझा, नहीं समझा सर नहीं समझा, उसके लिए दिमाग चाहिए, सर नहीं समझा, रुकना, उसके लिए दिमाग चाहिए। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, क्या होगा, घुमा दो, यहाँ पे कैसे घूमेगा बताओ, यहाँ पे कैसे घूमेगा, यहाँ पे कैसे घूमेगा, कहाँ पे सिंगल, ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, किधर, किसके टकले पे, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके टकले पे जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अब इस तरह में क्या होगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पाई सिग्मा पाई वाले में, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में आपको दिया होगा, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड O। अब देखो पाई पाई सिग्मा सिग्मा पाई, दिख रहा है। तो याद रखना आपके पास दो तरीका, पाई को यहां घुमाओ, ये वाले पाई को यहां घुमाओ, पाई सिग्मा पाई। दूसरा तरीका, ये पाई को यहां घुमाओ, अरे इसके टकले पे डाले ना, अब उल्टा कर दो, इसके टकले पे डालो और इसको यहां डालो, बोलोगे। दो तरीका, कौन सा तरीका अपनाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, अरे बोलना यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये, हाँ, तो टकले पे इसके भेजेंगे हम ये वाला, तो जैसे ही भेजेंगे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है भाई, सिंगल, ओ गलती हो गई, CH, हाँ बोलो, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, हाँ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि किसने दे दिया, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, ये हो गया 2। तो पाई सिग्मा पाई में किधर लेके जाएंगे एरो को, जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज और पाई सिग्मा लोन पेयर सबसे आसान है, लोन पेयर को बस उतारना है या नेगेटिव चार्ज को उतारना है, लोन पेयर या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रेडिकल में भी सेम, फ्री रेडिकल को उतारना है बराबर। पॉजिटिव चार्ज में भी दिक्कत नहीं है, 1 का 3 पे 3 का 1 पे, लेकिन इसमें याद रखना जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उधर का आपको घुमाना है। अच्छा सर, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन लिया था उसमें क्या करेंगे, दोनों सही है, किधर भी घुमाओगे कार्बन में माइनस आएगा,
समझ में आया? तो एक जगह माइनस आएगा तो एक जगह प्लस आएगा। सर एक बार बता दो ना प्लीज। ठीक है बता दो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पाई सिग्मा पाई टा और ये टा, तो क्या जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, किसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई? इसकी, प्लस चार्ज। खत्म खत्म। कोई बनाएगा सर नहीं 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 सर ये वाला नहीं, ऐसे इधर लेके जाऊंगा मैं। भाई 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 सुन रहा क्या? अरे भाई सुन रहा? ये ले जा। किधर किधर किधर? इधर ना? अरे इधर ना। अरे सही है ना, बोलो ना। CH2 डबल बॉन्ड उल्टा हो गया क्या? अरे भाई लेके जाओ, अच्छा लेके जाओ सर, घाई में आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। ये लो, किधर गया? इसका तो पाई बॉन्ड खा गया मैं। अच्छा ये रहा, हाँ इस पे लेके जाओ, इसको इस पे लेके जाओ, ऐसा ना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या हो गया? माइनस चार्ज, और इस पे क्या हो गया? प्लस चार्ज। तो चाहे पहले से बनाओ चाहे दूसरे से बनाओ, दोनों सही है। पाई सिग्मा पाई एकदम आसान है, क्लियर हो गया। ये 5 तरह के कंजुगेशन सबको समझ में आ गए। अब 5 तरह के कंजुगेशन के बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखेंगे। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सिखाऊंगा। साथ में एक बार फिर से सारे कंजुगेशन का प्रैक्टिस ले लेंगे, कुछ क्वेश्चंस का, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।